हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन मतलब एक चीज़ में से दूसरी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, है ना। तो वैसे ये इजी चीज़ है, लेकिन हम इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम 74। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 32 को सब्ट्रैक्ट करना है 74 में से। तो जब अपन इनको कॉलम वाइज अरेंज करेंगे तो 74 को ऊपर लिखेंगे और 32 को नीचे लिखेंगे। और अरेंज करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि ये जो ये वाला साइड है, राइट साइड, उसमें अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखेंगे कि 74 इधर लिख दिया, 3 और 2 इधर लिख दिया और राइट साइड में अलाइनमेंट ही नहीं हुआ। ये एक लाइन के अंदर होना चाहिए राइट साइड के डिजिट्स, है ना। जैसे कि अगर आपको 232 में से 42 को माइनस करना है तो आप क्या करेंगे, 232 लिखेंगे और 42 को इस तरीके से लिखेंगे कि जो पहला डिजिट है ना, यूनिट प्लेस का डिजिट, राइट साइड का सबसे पहला डिजिट, वो एक लाइन में हो। ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे 232 माइनस 42, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं। माइनस करना तो ज़्यादातर बच्चों को आता ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये 74 में से 32 माइनस करना है तो पहले 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। फिर 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। तो ये तो सब्ट्रैक्ट वाला पोर्शन हो गया। डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम पे देखते हैं, सब्ट्रैक्ट 46 फ्रॉम 83। अब देखो, 83 ऊपर आएगा, 46 नीचे आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि जिसमें से निकालते हैं वो बाद में आता है और जिसको माइनस करते हैं वो पहले आता है। तो 83 माइनस 46 लिखा। अब देखिए, यहाँ पे 3 में से 6 को माइनस करना है, लेकिन 3 स्मॉलर है 6 से, तो यहाँ पे हमें एक बोरो करना पड़ेगा। 8 में से 1 बोरो करेंगे तो यहाँ तो रह जाएगा 7, और ये 1 बोरो करके 10 की फॉर्म में आएगा तो ये 13 बनेगा बेटा। क्या बनेगा? 3 + 10 13 बनेगा। अब 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और क्योंकि ये 8 7 बन गया था तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर 37 बनेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप, जैसे सब्ट्रैक्ट 49 फ्रॉम 71। तो 71 ऊपर लिखेंगे, 49 नीचे लिखेंगे। 1 में से 9 माइनस नहीं होता है तो बोरो करेंगे, तो यहाँ 11 बन गया। 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 4 गया तो 2। तो ओवरऑल आंसर बनेगा बेटा 22। ओके। अब एक्सरसाइज नंबर 7.2 में इसी तरह के क्वेश्चन शुरुआत में आपको मिलेंगे। हम डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं बेटा। तो क्वेश्चन ये है, अ शॉपकीपर हैड 87 काइट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक शॉपकीपर के पास, एक दुकानदार के पास 87 पतंग थे, ठीक है। ही सोल्ड 64 काइट इन अ डे। एक दिन में उसने 64 काइट्स बेच दिए। तो बताओ कितने बचे। तो 87 थे, 64 बेच दिए, तो माइनस ही तो करना पड़ेगा ना। तो 7 में से 4 गया तो 3, 8 में से 6 गया तो 2, यानी कि 23 काइट्स उनके पास बचे। तो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम से इस तरह की इक्वेशन बनानी है, वो ध्यान रखना है। वर्ड प्रॉब्लम से नंबर्स को हमें अरेंज सही करना है, फिर माइनस तो आप लोग कर ही लोगे, है ना। तो अ शॉपकीपर हैड 87 काइट्स। शॉपकीपर के पास 87 काइट्स थे, उनमें से उन्होंने 64 काइट्स को बेच दिया। तो कितने बचे? तो 87 माइनस 64 बचे। आगे, अ कारपेंटर हैड 85 नेल्स। एक कारपेंटर के पास 85 कीले हैं। ही हैज़ यूज्ड 37 नेल्स। उन 85 में से 37 को तो उन्होंने काम ले लिया। तो कितना बचा? देखो, ये 5 में से 7 नहीं जाता तो बोरो करना पड़ेगा। 15 माइनस 7 हो गया 8, यहाँ 7 रह गया क्योंकि इसने एक बोरो दे दिया ना। 7 में से 3 गया तो 4, तो 48 नेल्स उनके पास अभी भी बेटा बची रह जाएगी। फिर एक्सरसाइज 7.3 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उन्हें देखते हैं। सोनिया हैज़ 37 एप्पल्स, आउट ऑफ विच 26 ऑफ देम आर रोटन। खराब हो गए 26, तो हाउ मेनी ऑफ देम आर गुड। तो 37 तो टोटल थे, उसमें से 26 खराब थे, तो अच्छे कितने बचे? इन दोनों को माइनस कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। 7 में से 6 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। आगे से माइनस आपको खुद करने हैं। मानव हैड 85 रुपीज़ विद हिम। मानव के पास टोटल 85 रुपीज़ थे।
ही स्पेंड 69 रुपीज़ टू बाई अ कॉपी। एक नोटबुक या एक कॉपी खरीदने के लिए उन्होंने 69 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो कितने बचे, इन दोनों को बेटा माइनस कर देना, आ जाएगा आंसर, है ना। यहाँ बोरो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इन अ क्लास देर आर 95 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दिस 58 गर्ल। तो 95 तो टोटल स्टूडेंट है और उनमें से 58 गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ कितने बचे, माइनस कर दो, है ना। क्लियर, तो कर लोगे आप लोग माइनस तो इजीली। आगे, अजय हैज़ 95 कैटल इन हिज डेयरी फार्म। एक डेयरी फार्म में अजय के पास 95 कैटल हैं। आउट ऑफ दीज 26 आर बफेलो। कैटल का मतलब टोटल जानवर जो हैं 95 हैं, उनमें से 26 तो बफेलोज हैं और बाकी सारी काउज हैं। तो बताइए काउज कितनी हुई, तो 26 माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो काउज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लास देर आर 91 स्टूडेंट्स, ऑन अ रेनी डे 35 रिमेंड प्रेजेंट। एक क्लास में टोटल मिला के 91 स्टूडेंट्स हैं। एक बारिश का दिन था जब केवल 35 बच्चे ही आए स्कूल में, तो कितने नहीं आए, तो माइनस कर देंगे। 91 में से 35 माइनस करने पर जो भी आएगा वह आंसर हो जाएगा। तो आपको खुद करके देखना है ये माइनस। अगला क्वेश्चन है, रितु बोट 80 चॉकलेट्स ऑन हर बर्थडे, शी डिस्ट्रीब्यूटेड 56 टू हर फ्रेंड्स। रितु ने अपने बर्थडे पर 80 चॉकलेट्स खरीदी, 80 चॉकलेट उसने खरीदी है और अपने फ्रेंड में उसने 56 डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बांट दी। तो कितनी बची, माइनस कर दो दोनों को, जो भी आंसर आएगा वही बचेगी, है ना। देर आर 76 वर्कर्स इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में टोटल मिला के 76 वर्कर्स हैं और उनमें से 39 मैन हैं। तो बताओ वुमेन कितनी बची, है ना, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाउ मच इज 52 लेस देन 81। 81 से 52 कितना कम है, तो 81 में से 52 को माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उतना ही कम है, ठीक है। अब देखो ये तो हमने 2 डिजिट का किया, सेम डिट्टो चीज़ हम 3 डिजिट के लिए भी कर सकते थे। जैसे 598 से 898, तो 898 में से 598 माइनस करना है, तो आप माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। माइनस करना आता है आपको, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 5 गया तो 3। ओके, ये बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप खुद ट्राई करो आराम से। कोई सी चीज़ नहीं आए तो आप स्कूल में कंफर्म कर सकते हो उसे। सब्ट्रैक्ट 768 फ्रॉम 814, तो 814768। ओके, अब 4 में से 8 नहीं जा रहा तो फिर वही बोरो वाला सीन रहेगा। तो ये 14 माइनस 8 बनेगा 6। अब क्योंकि इसने 1 बोरो कर दिया तो 6 0 रह गया, है ना, 0 रह गया। तो अब 0 में से 6 नहीं जाएगा तो फिर ये इधर देगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर ये 7 रह जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0। यानी कि कुल मिला कि 046 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी वैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, आपको खुद करके देखनी है। हमारा ध्यान रहेगा बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर। There are 155 students in a class. Out of these 86 are girls. How many boys are there? अब देखो मैंने एक चीज़ थोड़ी देर पहले बताई थी कि 155 में से हमें 86 को माइनस करना है, लेकिन हम ऐसे कभी भी नहीं करेंगे कि 86 इधर लिख दें, नहीं। इसका फर्स्ट डिजिट 6 है और इसका फर्स्ट डिजिट 5 है, सबसे राइट वाला, तो ये एक ही लाइन में होना चाहिए। तो 155 है ना, तो यहाँ 86 लिखो आप, ताकि ये 5 और 6 एक लाइन में आ जाए, और फिर माइनस करो। 5 में से 6 नहीं जाता तो फिर बोरो लो, 15 में से 6 गया तो 9, 4 बचा, 14 में से 8 गया तो 6, यानी कि 69 बच गए हमारे गर्ल्स, सॉरी बॉयज़ बच गए। A fruit seller bought a basket having 324 apples. Out of these 256 were found good. 324 एप्पल खरीदे उन्होंने और उसमें से 256 अच्छे थे, तो ख़राब कितने थे, दोनों को माइनस कर दो, जाएगा। एक्सरसाइज 7.6 वर्ड प्रॉब्लम है। पुनीत हैड 128 बलून। पुनीत नाम का एक लड़का है, उसके पास टोटल 128 बलून हैं, उनमें से 96 तो फट गए, तो कितने बच गए, तो 96 माइनस करेंगे। ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए, 6 और 8 एक लाइन में होने चाहिए। 790 स्टूडेंट अपीयर्ड इन एन एग्ज़ाम। तो एक एग्ज़ाम में टोटल 790 स्टूडेंट अपीयर हुए,
उसमें से बैठे मतलब एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें 598 पास हो गए, तो कितने फेल हुए माइनस कर दो, बाकी सभी फेल होंगे। देयर वर 958 पैसेंजर इन ट्रेन, एक ट्रेन में 958 पैसेंजर हैं, उनमें से 319 तो स्टेशन, एक पर्टिकुलर स्टेशन पे उतर गए, तब कितने बचे ट्रेन में, इन दोनों को माइनस कर दो, वही हमारा आंसर होगा। कुमकुम हैड 800 रुपीज़, कुमकुम के पास 800 रुपीज़ थे। शी गेव 654 टू हर ब्रदर, उसमें से उन्होंने 654 अपने भाई को दे दिए, तो कितने बचे, दोनों को माइनस करो, 800 में से 654 आंसर आ जाएगा। देयर वर 916 हैंस इन अ फार्म, एक खेत में या एक फार्म में 916 मुर्गियाँ, 916 हैंस थी, उसमें से 269 हैन मर गई, तो कितनी बची रह गई, माइनस कर दो दोनों को, आंसर आ जाएगा। स्कूल हैड 102 हॉलीडेज, एक स्कूल में टोटल मिला के 102 हॉलीडेज हैं। हाउ मैनी डज द स्कूल ओपन ड्यूरिंग द ईयर, तो भाई पूरे ईयर में जनरली अगर लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो 365 डेज होते हैं, उसमें 102 डे तो हॉलीडे ही रह गए। अब इन दोनों को माइनस करने पर आंसर आ जाएगा। ये है ओपनिंग ड्यूरिंग नॉर्मल ईयर, लेकिन अगर लीप ईयर होता तो हम 366 माइनस 102 करते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये याद होना चाहिए कि 1 ईयर में 365 डे होते हैं नॉर्मली, अगर लीप ईयर है तो 366 डे होंगे। हाउ मच इज़ 924 ग्रेटर देन 789, तो 924 में से 789 माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कि 924 789 से कितना बड़ा है, ठीक है। रमन bought a cricket bat for 876 रुपीज़, ही गेव अ 2000 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर, तो उन्होंने 2000 रुपीज़ का नोट दिया। अब शॉप वाला तो अपने 876 ही रखेगा ना, बाकी तो वापस देगा, तो 2000 में से 876 को माइनस करना है। ध्यान रखना है कि 0 और 6 एक लाइन में होने चाहिए, है ना, बस फिर कर देना, आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इसमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू।